Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss the next topic, that is inverse trigonometric function. In this video, we will find the inverse value of trigonometry. Now, inverse, what is the meaning of inverse? When the function is invertible. In first chapter, relation and function, we find the function is 1, 1. For 1, 1, every value of first set has unique image in second set, then we say the function is 1, 1. On to, if every element of second set has pre-image in first, then we say the given function is on to. It means when the function is 1, 1 and on to both, then it is called bijective function. And if function is bijective, that is also called invertible. Mean bijective function का inverse possible है. मीन जो फंक्शन मेरा 1, 1 है और जो फंक्शन मेरा ऑन टू है वो इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्री में आप इन्वर्स निकालते हैं. तो स्टार्ट किया मैंने कहा कि x इक्वल टू साइन वाई. अब ये सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन 1, 1 है और ऑन टू है, उसका इन्वर्स निकालेंगे ना. अब मैंने x को मान लो 1/2 लिया. लेट x इक्वल टू 1/2 लेंगे तो साइन वाई क्या बन जाएगा, 1/2 बन गया. अब 1/2 साइन में 30 होता है, 150 भी होता है, 390 भी होता है. इसका मतलब वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 एंगल है. इसका मतलब क्या हो गया, ये मैनी वैल्यू फंक्शन हो गया. अब ये मैनी वैल्यू फंक्शन है, 1, 1 तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने डोमेन जो मुझे गिवन होता है उसको मैंने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया -3π/2 से लेकर -π/2. फिर मैं लिखा -π/2 से लेकर π/2 और फिर लिखा मैंने π/2 से लेकर 3π/2. अब देखिए इस इंटरवल तक दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना, बिग ब्रैकेट है. अगर मैं ये मेरी डोमेन लेता हूं ना तो इसकी रेंज आती है -1 से 1 के बीच में. चेक कर सकते हैं हम लोग. इसमें चेक करता हूं ना तो मेरी फिर से रेंज आती है -1 से 1 के बीच में. उधर चेक करता हूं तो यहां पर वैल्यू आती है -1 से 1 के बीच में. इन इंटरवल में मेरी रेंज क्या आ गई, तीनों सेम आ गई. इसका मतलब यहां से यहां तक अगर मैं कोई वैल्यू करूंगा मेरी वैल्यू यूनिक आएगी. अब यूनिक आएगी तो इसका मतलब यहां से यहां तक मेरा साइन फंक्शन क्या है, 1, 1 है. इस तरह इसमें भी 1, 1 है और इधर भी क्या है, 1, 1 है, नो डाउट. और ये ऑन टू भी है, मतलब -1 से 1 तक जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग उसकी प्री इमेज आएगी. इसका मतलब इस इंटरवल में मेरा साइन फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है. ऐसे ही इस इंटरवल में भी है और इधर भी है, तीनों इंटरवल में. अब आप स्टार्ट करते हैं. तीनों इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या है, 1, 1 ऑन टू है. अगर ये 1, 1 ऑन टू है तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स निकल सकता है. इसका मतलब इन इंटरवल में आप साइन को चेंज करते हैं. तो यहां से आया, मैं इसको लिखा तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स x. ठीक है. अब ये पहले मेरे पास तीनों क्या गिवन थी, डोमेन गिवन थी जब x इक्वल टू साइन y था और ये मेरी रेंज थी. जैसे ही इन्वर्स हुआ, कभी भी रिलेशन का इन्वर्स करते हैं ना तो जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है. ये हमने प्रश्न में पढ़ा हुआ है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन तो मेरी ये बन गई. तो k क्या होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी मेरी, फ्रॉम -1 to 1. अब रेंज क्या देखो मेरे पास, रेंज अलग अलग आ गई. कौन कौन सी आ गई, -3π/2 से -π/2, -π/2 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर 3π/2. तीन आ गई. अब कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री और साइन की बात कर रहा हूं. कहता है साइन इनवर्स x कि अगर मुझे डोमेन गिवन है -1 से 1 और अगर रेंज मेरी कौन सी आ जाए,
-π/2 से π/2 तक आ जाए तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब मुझे डोमेन कितना गिवन होना चाहिए, -1 से 1, और उसकी रेंज क्या आ जाए, -π/2 से π/2 तक आ जाए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, अब x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, cos y। फिर से लेट x इक्वल टू 1/2, देयरफॉर cos y इक्वल टू 1/2। इसी तरह से cos y फंक्शन भी मेरा मैनी वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि 1/2 60 पे होता है, 300 पे होता है और वैल्यू भी होती है। लेकिन फिर से आप चेक करते हैं, -π से 0, 0 से पाई और पाई से 2π। अगर मेरी ये तीन अलग अलग मैं डोमेन लेके चलूं तो इन तीनों डोमेन की रेंज मेरी क्या आएगी, -1 से 1 आएगी। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि यहां तक मैं सीमित रहूं तो ये मेरी डोमेन है, रेंज कितनी है, -1 से 1 है, और यहां से यहां तक यूनिक इमेज है। इसका मतलब इस इंटरवल में मेरा फंक्शन 1 1 है, इसमें भी 1 1 है और इधर भी 1 1 है। ब्रेक हो गया। अब इसका मतलब अगर इस इंटरवल मेरा 1 1 फंक्शन है तो ये ऑन टू भी है, ऑन टू और 1 1 दोनों है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। वापस आ जाता है यहां पर, तो y कितना बन जाएगा मेरे पास, cos इनवर्स x। इनवर्स हो गया। अब क्या हो गया मेरे पास, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बन गया, -1 से 1, और रेंज ऑफ फंक्शन मेरे सबके अलग अलग आ गए। क्या आ गया, -π/2 से, सॉरी, -π से 0, 0 से π और π से 2π। ठीक हो गया, चलता जाएगा ऐसे। लेकिन कहता है कि अगर मेरे पास डोमेन -1 से 1 गिवन है और जिस फंक्शन का रेंज 0 से π तक होगा वो फंक्शन मेरा कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। किसकी, cos की कहलाएगी। इसका मतलब if the domain of the function -1 to 1 and range 0 to π, that branch is called principal value branch for cos inverse x. No doubt. Now the table for domain and range for principal value branch mean sin inverse x की डोमेन अपने को गिवन है -1 से 1 और रेंज है, और रेंज क्या होगी हमारे में, -π/2 से π/2 तक। इन दोनों को इंक्लूड करना है। ऐसे ही cos के लिए रेंज क्या है, 0 से π, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। टेंजेंट के लिए बिटवीन -π/2 π/2, कोटेंजेंट के लिए बिटवीन 0 एंड π, सीकेंड के लिए फ्रॉम 0 टू π, लेकिन किसको इग्नोर करना है, -π/2 को नहीं लेना। इसी तरह से कोसिकेंड के लिए फ्रॉम -π/2 टू π/2, लेकिन 0 को इग्नोर करना है, लेफ्ट कर देना है। ये मेरे पास टेबल है जो हमें ध्यान रखने हैं। नाउ नेक्स्ट, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स की वैल्यू x होगी व्हेन x बिलोंग टू -π/2 टू π/2। ये सब की सब वैल्यू तो मैं एक प्रूव कर देता हूं स्टार्टिंग वाला। तो मैंने क्या किया, लेट साइन एक्स इक्वल टू मैंने थीटा ले लिया, नो डाउट। तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स थीटा, और साइन इस थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन एक्स है। तो ये देखिए प्रूव हो गया। अगर ये आपको गिवन होगा तब भी ये बनेगा, नो डाउट। मैंने बताया था 3 इंटरवल बताए थे आपको, अगर उनमें वैल्यू लाई करें तो साइन
इनवर्स इनटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स व्हेन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है जी। पाई माइनस एक्स जब वैल्यू लाई करे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 और माइनस पाई माइनस एक्स लाई करे मेरे पास वैल्यू माइनस 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। ये भी मेरे पास ऐसे है। प्रिंसिपल ब्रांच मेरी ये वाली है, सेकंड वाली। इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रूव कर दिया, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट, these 6 properties in which the x is negative. Answer is sin inverse minus x equal to minus sin inverse, cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse, and so on. तो first we prove first, that is sin inverse minus x को आप क्या प्रूव कर रहे हैं, माइनस sin inverse x आता है, जबकि x इनसे बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने लेट किया साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा लेट कर लिया, नो डाउट। अब साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस एक्स के इक्वल हो गया। इस माइनस को आप पैदल ले आते हैं, माइनस साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। और मुझे बताया कि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, ये हमने +1 में पढ़ा था। इसको उधर ले गए तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स, नो डाउट। इस माइनस को आप उधर ले गए, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा अपन ने किसको लेट किया था, थीटा लेट किया है साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, नो डाउट। सेकेंड पार्ट करते हैं, लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स, मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा, वही चीज। तो कोस थीटा कितना आ गया, माइनस एक्स आ गया, तो एक्स कितना आ गया, माइनस कोस थीटा। इसको मैं लिखता हूं कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, एक्स आ गया। क्लियर हो गया। तो आप इधर लाते हैं कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस थीटा आ गया। इसको आप इधर लाते हैं थीटा को, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस कोस इनवर्स। थीटा अपन ने क्या लेट किया हुआ है, थीटा लेट किया हुआ है कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। ऐसे आप बाकी पार्ट प्रूव करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, find the value of sin inverse root 3 by 2 and second one cos inverse minus 1 by 2। अब इनवर्स के अंदर सबसे पहले हमें तैयार करना है कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज है फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब माइनस पाई बाय 2 को भी लेना है और पाई बाय 2 को भी लेना है। उन दोनों को इंक्लूड करके जो वैल्यू आएगी ना, वो मेरा फाइनल आंसर का रहेगा। अब रूट 3 by 2 मुझे बताया साइन में होता है 60 डिग्री, 60 में पाई बाय 3, पाई बाय 3 मेरा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आता है। इसका मतलब इसका आंसर मुझे आ गया पाई बाय 3। अब यहां पर आ गए कोस के लिए, आ गए कोस के अंदर क्या होता है कि अगर यहां पर माइनस आ जाता है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास पाई माइनस कोस, अपने पढ़ा था। अब कोस की रेंज क्या है, कोस की रेंज है स्टार्ट होती 0 से पाई तक जाते हैं, और 1/2 कोस में कितना होता है, 1/2 कोस में होता है 60 डिग्री। इसका मतलब वो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो इसका आंसर आ गया पाई माइनस पाई बाय 3। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया पाई 2 पाई बाय 3, दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट cos इनवर्स -1/2, cot इनवर्स -1 एंड sin इनवर्स √3/2।
अब ये दोनों मेरे नेगेटिव है। अब मुझे बताया कि cos इनवर्स माइनस एक्स को अपन लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स। कोट इनवर्स को भी लिखते हैं अपन पाई माइनस कोट इनवर्स। और साइन इनवर्स हाई पॉजिटिव, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब पाई प्लस पाई कितना हो गया, 2 पाई हो गया। कोस की वैल्यू 1/2 कितने देती है, पाई/3। ठीक है जी, ये पाई/4 और ये मुझे देगा प्लस का पाई/3। ये इससे कैंसिल हो गया। 8 पाई माइनस पाई 7 पाई/4, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 सीकेट का -2 है, साइन में पॉजिटिव है, तो पहले इसको चेंज करते हैं। टेंजेंट इनवर्स √3 सीकेट होता है पाई माइनस सीकेट, और 2 साइन इनवर्स 1/2। अब वैल्यू क्या करते हैं, ये देता है वैल्यू पाई/3, माइनस पाई हो गया, ये वैल्यू देता है पाई/3, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 इंटू पाई/6, इससे काट दिया मैंने, पाई/3 प्लस पाई/3 प्लस पाई/3, पाई बन गया और पाई माइनस का पड़ा, तो आंसर क्या आ गया अपना 0 आ गया। नो डाउट। थैंक यू।